हेलो स्टूडेंट। आज देखिए हम लोग पिछले लेक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये सारी चीजें देख चुके थे। उसी के आगे हम कवर करेंगे कि अगर जैसे इस तरीके के अगर कंपाउंड्स आपको दे दिए हो तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। हम इसमें कुल मिला के प्लस माइनस का जो चिन्ह है उसके बारे में देखेंगे और बॉन्डिंग कैसे होगी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मतलब एक सिंपल चीज हम देखने जा रहे हैं तो ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से देखते जाइए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर इसी का यूज करके हम आगे के रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको इतनी बात पता है, ये ऊपर का चार्ट देखिए, ये हम प्रीवियस लेक्चर में और जहां तक हमको उम्मीद है कि जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में ये सब था। अब यहां पर देखिए, अगर ये HO है, इसके सिर पे माइनस है, तो आपको ये पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है। अगर CH3 के सिर पे प्लस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर इसके सिर पे प्लस आ गया है, मतलब आप बोलेंगे इसके पास खाली डब्बा है। ठीक है, प्लस का मतलब खाली डब्बा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आप ऐसे समझिए, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तो दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। अब आगे देखिए, प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो देखिए प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, न्यूट्रल। मतलब इसके ऊपर से इसके ऊपर से चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया। ये क्या था, प्लस है, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ऊपर देखिए प्लस है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या बन गया, न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर से चार्ज गायब। अब आगे देखिए, माइनस है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि HO के सिर पे क्या आएगा, मतलब कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। ये चीज जरा समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो FeCl3 हम बताए थे ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास वेकेंट p और d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये देखिए इसके सिर पे माइनस है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो बॉन्डिंग होगी, तो ClFeCl3 आपका ये बनेगा। ठीक है, अब यहां समझिए, माइनस इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर से चार्ज क्या हो जाएंगे, गायब। अब देखिए ये FeCl3 में Fe आपको कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है, मतलब न्यूट्रल है। और न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, न्यूट्रल इसने दिया है तो इसने लिया है, न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके सिर पे क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। बात समझ में आ रही है, इतना हो जाएगा कि इसके सिर पे, मतलब आप देखेंगे कि F के सिर पे माइनस आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, Fe के सिर पे क्या आएगा, माइनस। आगे की कहानी, ZnCl2 अगर आप देखें पीछे जाके तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, देखिए हम आपको पहले भी बताए थे कि इन बातों को ना केवल अभी ध्यान रखिए कि ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ये आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगर हम ZnCl2 में बात करें Zn की, तो Zn इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहां पर ये अगर HO माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ये बन जाएगा ZnCl2। अब आगे की कहानी, माइनस है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रल बनेगा, मतलब इसके ऊपर से चार्ज गायब हो गया। अगर Zn की बात करें तो Zn न्यूट्रल है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिर पे क्या आएगा, माइनस, यानी कि Zn के सिर पे क्या आ गया है, माइनस आ गया है। बात समझ में आ रही, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, इसमें हम बताए थे आपको कि ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराता है, मतलब कराने की कोशिश करता है, मतलब इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा, तो पार्शियल निगेटिव, तो इसके सिर पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए पार्शियल पॉजिटिव में आप ये बोलेंगे
कि इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है, किसके चलते, इनके चलते, कि इलेक्ट्रॉन की कमी इसके यहाँ होने वाली है, थोड़ा सा माहौल बिगड़ा कि इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के सिर पे चले जाएंगे, तो इस पे क्या आएगा, प्लस। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं। देखिए आप ना इसको ऐसे ही ले लीजिए, R माइनस प्लस है, आप ऐसे समझिए ये न्यूक्लियोफाइल जब इनके पास आया है तो यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, और हलचल होने का मतलब ये है कि इस कार्बन को ये पता चल गया है कि पड़ोस से कोई आ रहा है, तो इस ऑक्सीजन से इसने बोला कि एक काम कर, तू इलेक्ट्रॉन अपना ले ले। अब इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन में क्या होगा कि एक तरफ अभी ब्रेक करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लिया, जैसे इसी को ले लीजिए, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करा लिया, शिफ्ट करा लिया, तो इसके सिर पे क्या होगा, माइनस। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि न्यूट्रल है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, माइनस। और अगर कार्बन की बात करें तो ये भी तो न्यूट्रल है, ये तो अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन अगर इसने दिया है, इसने अच्छा इसने लिया तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो देने वाले के सिर पे क्या आता है, प्लस, तो इसके सिर पे क्या आ गया, प्लस। अब देखिए कहानी, इसके ऊपर प्लस है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके ऊपर माइनस है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब यहाँ पर डोनेट करेगा तो आप देखिए क्या बनेगा, ये O डबल बॉन्ड C और O के सिर पे माइनस, और इससे कौन जुड़ गया, आपका R जुड़ गया है, ठीक है, इस तरीके से बॉन्डिंग हो गई। अब यहाँ पर समझते हैं, माइनस से इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन जब देगा तो न्यूट्रल बनेगा, मतलब इसके ऊपर से चार्ज क्या हो गया, गायब। कार्बन की बात करते हैं, प्लस है, और प्लस से इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब ये हो गया आपका न्यूट्रल। और ये ऑक्सीजन के सिर पे माइनस, आप समझ रहे हैं कि वो क्यों आया है, ठीक है। आगे बहुत नहीं कुछ करना है, बस उतना ही करना है, ठीक है। यहां देखिए, इसको कॉपी करने के बाद आप आगे समझिए। ये बताइए कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। बॉन्ड कितने बनाता है, 2। तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड तो बना लिए, इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, और जिनके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। यहां की बात करें तो ऐसे था, लेकिन जब इसके देने की टेंडेंसी है देखने को मिला, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस इस तरीके से बनेगा। हम ये चीज यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप पहले कर दे रहे हैं। अब आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, O के सिर पे माइनस, ये बन गया। ये ऑक्सीजन जो रहेगा वो डायरेक्टली जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेगा। ऑक्सीजन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आपका R है, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब आगे की बात समझते हैं। न्यूट्रल है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो सिर पे क्या आता है, प्लस, तो इसके सिर पे क्या आ गया, प्लस आ गया है। बात को समझिए। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो कार्बन के सिर पे प्लस है, और कार्बन के सिर पे प्लस है, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो प्लस है, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे भी कुछ कहानियां बनती हैं, वो कहानी हम बाद में बनाएंगे। पहले आप इतना समझिए कि इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहां पर आइए, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आपको दिख रहा है कि ये प्लस है, प्लस का मतलब इसके पास एक खाली डब्बा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है और इसके पास 2 लोन पेयर है, ये आपको समझ में आ गया है। अब ये लोन पेयर होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल प्लस के कारण, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑक्सीजन ने CH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस तरीके से होगा। अब आगे समझिए,
यही छोड़ना नहीं होता है, आगे भी प्लस किस पे आएगा, किस पे माइनस आएगा, कि चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ये सब कुछ देखना होता है। प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, मतलब इसके सिर से चार्ज क्या हो जाएगा, गायब। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, प्लस। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके सिर पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन शुरू होती है, मतलब इस तरीके से कराई जाती है। जरा इसको एक बार देखिए, जहां तक उम्मीद है कि कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा नहीं, बस आप ऊपर वाला हिस्सा जो लेने देने का काम है ना, उसको देखते रहिए, बाकी सब ठीक है। ठीक, हाँ जी। देखिए अब नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, H3N है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। इसकी बात करें, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको हम पीछे भी बताए थे कि ये ऐसे ब्रेक होके इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अगर लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि लोन पेयर इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की रिएक्शन बनेगी, यहां से NH3 ये बन जाएगा और ऑक्सीजन के सिर पे माइनस ये बन जाएगा। अब आगे की कहानी समझिए। न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो न्यूट्रल ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो पीछे आएगा, इसके सिर पे क्या आएगा, प्लस, तो नाइट्रोजन के सिर पे क्या आएगा, प्लस। अब आगे की बात है, इसके ऊपर प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी रिएक्शन आपको दिख रही है, बाकी सब ठीक है। आगे की कहानी समझते हैं। इसमें आप देखिए क्लोरीन है, आपको एक चीज दिख रहा है AlCl3, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास वेकेंट p और d ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। अगर 3 लोन पेयर होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो बनेगा क्या, RCl, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है एल्युमिनियम के साथ, तो बॉन्डिंग ये बनेगी, ठीक है। अब यहां पर समझिए, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन दिया है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने के बाद क्लोरीन के सिर पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिए, अगर एल्युमिनियम की बात करें, ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके सिर पे क्या आएगी, माइनस, तो एल्युमिनियम के सिर पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं, इसमें ध्यान से समझिए, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन सबसे पहले इसको सही करते हैं। इसमें हाइड्रोजन को देख के इन दोनों कार्बन के बीच में बातचीत होती है। बातचीत ये होती है कि एक काम करो ना, कि इसको ले लो साथ में, और साथ में लेने के लिए क्या करना होता है कि एक ये बोलेगा कि एक काम करो कि तू दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसको दिया जाएगा, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके सिर पे माइनस और इसके सिर पे क्या आ जाएगा, प्लस। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ हुई तो लेने वाले के सिर पे न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, माइनस, तो इस वाले कार्बन के ऊपर माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और आगे कौन खड़ा है, H प्लस खड़ा है। आप बताइए, इसमें से माइनस है तो माइनस वाला हिस्सा क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, हाँ। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ डोनेट करेगा। तो आप देखेंगे कि ये बनेगा H2C प्लस, ये वाला, और यहां से आप देखेंगे बनेगा CH2, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इनके बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चीज होने वाली है। अब आगे समझिए, माइनस है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये न्यूट्रल, ये प्लस है। अगर प्लस वाला इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। अगेन ये वाला ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहां पर हम क्या करें, यहीं पर ब्रेक करके इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। जो ये किया गया, एक स्टेप रोक देते हैं। BH3 में आप देखेंगे कि B के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है।
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो ये बनेगा H2C प्लस और ये बन जाएगा CH2 और इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी तो ये बन जाएगा BH3। लेकिन बात ये यहां पर है कि अगर ये माइनस है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये तो बन गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिर पे क्या आएगा माइनस, तो आपका ये बन जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? हो गया, ठीक है। आगे समझिए, आगे यहां पर ये है कि देखिए इनमें देखा जाए तो इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर बचता है, तो एक लोन पेयर है। इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बनेगा R C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। अब आगे समझिए, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन दिया है तो न्यूट्रल के सिर पे क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस है और इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इस तरीके से कंपाउंड बन गया। सॉरी, ये तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए जितनी चीजें हम आपको समझा रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आसान चीज है। आप समझेंगे तो रिएक्शन कर जाएंगे, मतलब आपको आगे तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। आगे समझिए, 13 वाले में हम ये देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, HC डबल बॉन्ड O और ये फिर H, आगे H प्लस है, H प्लस है। अब यहां पर आपको देखना है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बन चुका है। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। ये अब क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो इनके बीच बनेगी बॉन्ड और ये H कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। आगे की बात समझिए, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देगा तो सिर पे आएगा प्लस, आ गया। अगर H की बात करें तो H प्लस से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये कंपाउंड आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे रिएक्शंस की बात करते हैं, आप ये समझिए कि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू आप जान पाए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जो हरकतें होती हैं वो किस तरीके से होती है, इनकी एक्टिविटी कैसी होती है। एक लेने का काम करता है तो एक देने का काम करता है। हम ये भी समझें कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। बात समझ में आ रही है? किस तरीके से हम जान पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है। बात ठीक है। तो चलिए इसके आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।